तो चलिए देखते हैं आज कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल को सिंपल वे में याद करने का तरीका। आर्टिकल्स याद करने में ज़्यादा मुश्किल होती है, आर्टिकल्स और शेड्यूल्स। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल्स की। आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए मैं आप लोग को एक स्टेटमेंट बताऊंगा। उस स्टेटमेंट को आप बहुत ही इजी वे में याद कर सकते हो और जिससे आपको आर्टिकल्स याद करने में बहुत ही ज़्यादा इजी होगा। तो देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं? टोटल 448 आर्टिकल्स हैं, जो कि 25 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। अब इन 25 पार्ट्स में से बस 12 पार्ट्स ऐसे हैं जिन्हें हमें याद रखना है, क्योंकि इनका कॉस्ट बाय बेनिफिट रेशियो और दूसरे के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि वो कौन सा स्टेटमेंट है जो हमें याद रखना है उस आर्टिकल्स को याद करने के लिए। अब देखिए, एक स्टेटमेंट है, उसके हर एक वर्ड के पहले लेटर को मैं कैपिटल में लिखूंगा, जो कि वो जो कैपिटल लेटर है वो रिप्रेजेंट करेगा एक पार्ट। तो स्टेटमेंट है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग पारा मिलिट्री स्पेशल रॉकेट्स। तो देखिए, इसमें कैपिटल लेटर्स क्या है? यू, सी, एफ, डी, एफ, यू, एस, यू, पी, एम, एस एंड आर। ये रिप्रेजेंट करता है आपका 12 पार्ट्स जो कि हमें याद रखने हैं। तो देखिए कितना इजी है याद करना कि यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूजिंग पैरामिलिट्री स्पेशल रॉकेट्स। ये आप एक बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि अब ये कौन से आर्टिकल को रिप्रेजेंट करता है और क्या नंबर है इसका। तो देखिए, सबसे पहले जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं हर एक वर्ड के, उनको हम लिखते हैं। तो सबसे पहले यू, देन सी, देन एफ, देन डी, देन एफ, देन यू, देन एस, देन यू, पी, एम, एस एंड आर। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग नंबरिंग करते हैं। सीरियल नंबर 1 2 3 आप लोग जानते हैं, बस उसी अकॉर्डिंग इसको नंबरिंग करते हैं। इसको अपन देते हैं 1 2 3 4। उसके बाद 5 नहीं देके इसको हम लोग देते हैं 4A। फिर ये 5, ये 6, 7 अपने कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया है। 7th आर्टिकल वो 1976 अमेंडमेंट हुआ था। अब आपको पता करना है कि क्यों हटाया गया था, वो क्या था, और वो मेरे कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। देन ये 8, ये 9, ये 9A, ये 10, ये 11। ये आपके हो गए आर्टिकल्स। अब ये क्या आर्टिकल क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये मैं बताना चाह रहा हूँ। ये आपके हो गए आर्टिकल नंबर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। यू जो है वो 1, सी 2, इसी तरह से आर 9। अब मैं 11। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर यू रिप्रेजेंट करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। सी रिप्रेजेंट करता है सिटीजनशिप। एफ रिप्रेजेंट करता है फंडामेंटल राइट्स। ये रिप्रेजेंट करता है डायरेक्टिव पॉलिसी, प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। एफ रिप्रेजेंट करता है फंडामेंटल ड्यूटीज। यू रिप्रेजेंट करता है यूनियन। एस रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स। यहां पर यू रिप्रेजेंट करता है यूनियन टेरिटरीज। पी रिप्रेजेंट करता है पंचायत। एम रिप्रेजेंट करता है म्यूनिसिपैलिटी। इस पे जो एस है, ये एस रिप्रेजेंट करता है शेड्यूल कास्ट वगैरह, शेड्यूल कास्ट या ट्राइब्स या फिर अपने जो शेड्यूल स्टेट्स है वो। और यहाँ पर आर जो है ये आपका है 10th, और आर 11th ये आपका रिप्रेजेंट करता है रिलेशन बिटवीन स्टेट्स। तो देखिए ये कितना इजी हो गया आपका याद करना कि आपको एक स्टेटमेंट याद करना है, उसका पहला लेटर कैपिटल लिख दीजिए, फिर उसको एक लाइन में अरेंज कर दीजिए और फिर नंबरिंग कर दीजिए, और उसके बाद जितने भी पहले लेटर है उनसे आप ये डिराइव कर सकते हो।